दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं बट दे डोंट नो कि इंडिकेटर्स को कैसे प्रॉपर्ली यूज़ किया जाए। आज मैं आपको उस इंडिकेटर के बारे में बताना चाहता हूँ जिस इंडिकेटर पे मैंने भी अपनी स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा काम किया और आज भी मैं इसको भरपूर फ़ायदा उठाता हूँ। बिकॉज जो चीज़ सच में काम करती है वो चीज़ हमें काम करनी ही चाहिए। आज उस इंडिकेटर का नाम बताया जाए तो इंडिकेटर का नाम है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। आज मैं आपको समझाने वाला हूँ कि कैसे इसको यूज़ करते हैं बड़े प्लेयर्स, कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी एंट्री को जानने के लिए कि आपने जो एंट्री की है वो करेक्ट है या फिर आपने गलत जगह पर एंट्री की है। और अगर लोकेशन गलत है, जहां पर अभी प्राइस है वो प्राइस आपके लिए सही नहीं है, तो आपको उस जगह पर वेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पता लग जाएगा। और कहाँ मैं एंट्री करता हूँ, कहाँ मैं एग्जिट करता हूँ, आप खुद वीडियो के अंदर एनालाइज कर पाओगे। जब मेरे वीडियोस आप देखते हो करेंसी ट्रेडिंग के, तो उसमें कहाँ एंट्री कैसे होती है, क्यों होती है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी इंप्लीमेंट होता है। ये समझा देता हूँ उसका कॉन्सेप्ट। ये किन लोगों के लिए फायदेमंद होता है? वो लोग जो बिल्कुल करेक्ट एंट्री चाहते हैं, जो लोग समझते हैं कि शेयर मार्केट में काम करना है तो असली गेम जो है ना वो एंट्री और एग्जिट करने का है। यही असली गेम है और कुछ भी नहीं है शेयर मार्केट में। दूसरी चीज़ ये आ जाती है उन लोगों के लिए जो बड़ी क्वांटिटी में एंट्री करते हैं। दे नो कि मुझे अपना प्राइस कहाँ पे लाना है, कैसे उसको क्या क्या चीज़ें करनी है। ये सारी बातें उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद होती है। तीसरी चीज़, आप और मेरे जैसे ट्रेडर जिनको पता लग जाए ये चीज़ कि भाई ये काम करती कैसे है, बड़े प्लेयर इसको कैसे भरपूर फ़ायदा उठाते हैं, तो हम भी उस चीज़ का फ़ायदा उठाना प्रेफर करेंगे। सो हम लोगों के लिए भी फ़ायदे की चीज़ हो सकती है। आइए समझाता हूँ काम होता कैसे है। अब जैसे वीवैप की बात करें तो ये पहली चीज़ तो ये है कि फ्री है। ठीक है, फ्री की चीज़ें ज़्यादातर काम की नहीं होती, लोगों के माइंड में ये मेंटलिटी बैठी रहती है। और यही इंडिकेटर मैं इसमें थोड़ी सी चीज़ें मॉडिफिकेशन करने के बाद पेमेंट रख देता तो आप कहते वाह जी बहुत अच्छा इंडिकेटर है, बट फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको यूज़ करोगे तो ज़्यादा प्रॉफिटेबल आप काउंट होने वाले हो। वीवैप इंडिकेटर कैसा होता है, इसमें क्या चीज़ें होती हैं, मैक्सिमम लोगों ने आपने देखा होगा बट 90% लोगों को ये चीज़ें नहीं पता होगी कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। ये समझाता हूँ। मान लीजिए वीवैप लाइन है, ठीक है, तो आज तक के क्या चीज़ें होती थी कि वीवैप के ऊपर जाएगा सो मैं यहाँ पे बाय पोजीशन बना लूंगा, और वीवैप के नीचे जाएगा तो मैं यहाँ पे सेल पोजीशन बना लूंगा। ठीक है, ये काम करने का तरीका बिल्कुल गलत है। बिकॉज इसके अंदर आपकी एंट्री और एग्जिट जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा गलत जगह पे होती है। और मैक्सिमम जो एल्गो ट्रेडर होते हैं उनका तो यही सीन है, वो कहते हैं भाई वीवैप के ऊपर जाए तो हमारा बाय कर लेना और वीवैप के नीचे आए तो हमारा सेल कर देना। उन बेचारों को ये बात शायद कॉन्सेप्ट पता नहीं है या उन्होंने कभी पता करने की कोशिश नहीं की। अब आप कहेंगे आपको कैसे पता लगा, तो भाई ये बुक्स के अंदर होता है, ये चीज़ स्ट्रैटेजीज का पार्ट होता है। आपको इसमें अगर बिलीव है तो आप करना, आप खुद रिजल्ट देखोगे कि यार मेरे टारगेट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े अचीव हो पा रहे हैं। कैसे, कहाँ, आइए समझाता हूँ। मान लीजिए मैं एक बड़ा प्लेयर हूँ, आप बड़े प्लेयर हो मान लेते हैं, तो कैसे आप एंट्री करना प्रेफर करोगे? आप चाहोगे कि जो आपका प्राइस है ना वो बिल्कुल ऐसी जगह पर आकर बंद हो जहां पर आप खुश रहें। तो सबसे पहला प्राइस होता है वीवैप। इसमें क्या होता है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। अब नाम से एवरेज प्राइस निकल कर आ रहा है, तो कैसे एंट्री की जाए, क्या किया जाए, बड़े प्लेयर चाहते क्या हैं? बड़े प्लेयर जब एंट्री करते हैं तो कितने शेयर्स में करते हैं? 2 लाख शेयर, 1 लाख शेयर या 50,000 शेयर की क्वांटिटी। तो आपको क्या लगता है जहां वो एंट्री करते हैं, मान लो मैंने बोला कि भाई 50 रुपीज़ के प्राइस पे मुझे 2 लाख शेयर चाहिए, क्या ऐसा होगा कि 2 लाख शेयर वहाँ पे अवेलेबल होंगे? नहीं, क्योंकि कोई भी चीज़ जब खरीदनी है तो वहाँ पे बाय करना चाहते हो तो वहाँ पे उतने ही, यहाँ पे बोल सकते हो सेलर भी होने चाहिए। अब वहाँ पर उसी पर्टिकुलर प्राइस पे इतने सारे सेलर अवेलेबल नहीं होते, तो होता क्या है, जितने ऊपर की तरफ सेलर होते हैं उनके ऑर्डर्स लगते जाते हैं एंड आखिर में जाके उनका एक एवरेज प्राइस निकलता है कि भाई ये आपका प्राइस निकला 54 रुपीज़, इस पर आपका बाय हुआ। तो बड़े प्लेयर क्या चाहेंगे, वो चाहेंगे कि जो उनका एवरेज प्राइस है ना वो इस लाइन के पास आके रुक जाए, जिसको बोलते हैं वीवैप। अब अगर वो वीवैप के ऊपर एंट्री करेंगे तो क्या होगा, यहाँ एंट्री करेंगे तो यहाँ जितने भी लोग हैं ना उनके ऑर्डर्स कटेंगे और एक एवरेज प्राइस निकल कर आएगा और यहाँ जाके बैठेगा कहीं पर। सेम चीज़ जब वो सेल करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, अगर वो यहाँ सेल करेंगे वीवैप के तुरंत नीचे, तो सेल करते हुए जितने भी यहाँ पे बायर्स होंगे उनके ऑर्डर कटेंगे और एवरेज प्राइस कुछ जाएगा तो यहाँ आके निकलेगा, जो कि वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो वो क्या काम करना प्रेफर करते हैं, ध्यान से समझो। मान लो ये वीवैप लाइन है, उनका कहना है जब वीवैप के नीचे प्राइस, पहले तो वो आइडेंटिफिकेशन करेंगे डाटा को कि भाई क्या चल रहा है। मान लो कोई स्टॉक है, उसका प्राइस कह सकते हो अभी 100 है और ऊपर की तरफ उसका रेजिस्टेंस जोन है लाइक 110 और नीचे की तरफ उसका सपोर्ट जोन है 95। तो यहाँ पर एक चीज़ कॉमन सेंस से देख सकते हो कि सपोर्ट जोन के पास में ज़्यादा है, तो कॉमन सी बात है यहाँ पे हम बाय साइड पर गेम प्ले करना पसंद करेंगे क्योंकि सपोर्ट जोन के पास आने वाला है और ओवरऑल जो इसका ट्रेंड है वो बाय ट्रेंड है। तो हम क्या चाहेंगे कि हम यहाँ पे बाय करें, तो बाय करने का सही प्राइस कहाँ पे हो सकता है, 95 के आसपास, कॉमन सी बात है। तो बाय करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि वीवैप के नीचे होना चाहिए कैंडल, ठीक है, और वीवैप से थोड़ा दूर होना चाहिए। अब थोड़ा कितना होगा वो डिफाइन करेगा ये डाटा,
ये बताएगा कितना दूर है। अगर मान लो 95 यहाँ पर है और वो आते आते प्राइस हमारा यहाँ पर कहीं पे आ गया है और वो वहां से रिवर्सल करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, देन हम यहाँ पे अगर बाय की पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं तो ये सबसे बेस्ट पोजीशन काउंट होगी। क्यों? जैसे ही यहाँ पे बाय का ऑर्डर लगेगा 2 लाख शेयर्स का, तो एवरेज करते 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 उसका प्राइस यहीं पे ही आ जाएगा। और वो चाहता ही है, वो ये चाहता है बंदा कि यहाँ पर वीवैप के ऊपर हमारा एवरेज प्राइस आके रुके। सेम चीज जब सेल की बात की जाएगी, तो सेल का मतलब ये नहीं यहाँ नीचे आते सेल कर दो। वो क्या करेंगे, वो पहले वेट करेंगे प्राइस को ऊपर जाने का। ऊपर जाएगा जहां से वो रिवर्सल करने की कोशिश करेगा। अभी रिवर्सल कहां पे किया जाता है समझो, ये डाटा देखा जाता है यहां से एनएससी के ऊपर से। अब वो रिवर्सल करने की कोशिश करेगा अपना रेजिस्टेंस जोन से, जो ऊपर की तरफ उसका रेजिस्टेंस है वहीं से तो करेगा। अब अगर वो वहां से रिवर्सल करना चाहता है और वीवैप के ऊपर है, तो चांसेस बहुत हाई हैं कि वो वापस रिवर्सल करके वीवैप के नीचे आएगा। तो काफी ज्यादा टारगेट मिलने की कह सकते हो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो यहां पर वो क्या करेगा, इस जगह पर सेल पोजीशन क्रिएट करेगा। अब जब 2 लाख शेयर या 1 लाख शेयर होंगे, तो ऐसा तो नहीं उसने यहां पे सेल किया तो यहीं पे आके सेल हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा। तो जितने भी यहां पे ऑर्डर्स होंगे वो सब कटते जाएंगे और एक एवरेज प्राइस आएगा और यहां पे आके आपका सेल का प्राइस यहां पे आके बैठ जाएगा। तो ये है पावर वीवैप की। अब हम कैसे एंट्री एग्जिट करेंगे, हम कैसे आइडेंटिफिकेशन करेंगे? अगर मान लो मैं फॉर एग्जांपल, जैसे मुझे यूएसडी आईएनआर पसंद है, जैसे आपको पता होगा मैं वीडियो में यूएसडी आईएनआर के बारे में ही तारीफ करता हूँ, रीजन मुझे इजी लगता है। अगर मान लो मैंने बोला कि भाई इसका ट्रेंड जो है वो है अप, मैं चाहता हूं बाय ट्रेड करना और मैं चाहता हूं 1 साल आगे वाले मंथ के अंदर काम करना, जिससे कि यार साला मुझे नुकसान ही ना हो। नुकसान ना होगा मतलब कि अगर मैं 20 लॉट में काम कर रहा हूं, नुकसान हो गया, मैं एवरेज कर दूंगा। मेरे पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज होंगी क्योंकि 12 महीने का टाइम है, तो नुकसान में ट्रेड निकालने का कोई लॉजिक बैठता ही नहीं। सो मुझे एंट्री करनी है, कैसे करूंगा? मान लो यूं वीवैप लाइन जा रही है तो मुझे बाय करना है, मुझे पता है मेरा ट्रेंड अप है, मुझे पता है मुझे सेल साइड पे काम नहीं करना। तो मैं कोशिश करूंगा कि जब कैंडल वीवैप से एक लेवल नीचे जाए, मान लो अभी कह सकते हो 82 प्राइस चल रहा है, तो सपोर्ट जोन बोला मैंने कि 82 प्राइस चल रहा है और यहां पर इसको कर देते हैं। 82 से जो सपोर्ट जोन काउंट हो रहा है मान लीजिए 81.75 है। ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस जोन है वो 82.50 बोल सकते हो। तो क्या होगा, ये साफ दिख रहा है कि भाई ये नीचे की तरफ जाने के चांसेस हैं इसके 81.75। तो नीचे से मुझे बाय करने का बेस्ट प्राइस क्या मिलेगा, ये प्राइस मिलना चाहिए, इससे थोड़ा सा 5-10 पैसे ऊपर। इट्स ओके, चलता है इतना, क्योंकि वो बिल्कुल उस पर जाए ऐसा नहीं होता। और बिल्कुल एक छोटी सी कैंडल बनती है, कभी कभी टच करके वापस भाग जाती है, जो कि हम कैच भी नहीं कर पाते। सो अब मुझे यहाँ पे एंट्री करनी है, तो मैं कोशिश करूंगा कि कब, जब वीवैप पे मुझे बाय ही करना है, मैं चाहता हूं मेरा एवरेज प्राइस यहाँ पे है और मुझे पता लगाना है बड़े प्लेयर कहाँ एंट्री कर रहे हैं, तो जब वो वीवैप के नीचे आ जाए तहाँ वहां पे हम अगर बाय की पोजीशन क्रिएट करते हैं, देन इजीली हमारा जो टारगेट होगा ना वो काफी बड़ा मिल सकता है। कैसे देख रहे हो, यहां से यहां तक का, अभी तक के क्या मिल पा रहा था, केवल यहां पे आपने एंट्री की तो यहां से लेके यहां तक का मिल पा रहा था। तो चांसेस बहुत हाई है कि आपको 10 पैसे की मूवमेंट बहुत इजीली मिल जाए। ये स्ट्रेटेजी यूज करके, वीवैप की फ्री ऑफ कॉस्ट स्ट्रेटेजी होती है, इसमें कुछ पैसे नहीं देने होते, बट फ्री की चीज लोगों को पसंद ही नहीं आती, पता नहीं क्यों। सो इस बात को समझो कि कैसे वीवैप को यूज किया जाता है। ये चीज केवल और केवल करेंसी के लिए नहीं है, ये हर स्टॉक, बैंक निफ्टी के ऊपर इंप्लीमेंट होती है। अगर कोई चीज यहां पर है, आप इसको यहां पे बाय करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको लगना चाहिए कि यार मैं क्या बेवकूफी कर रहा हूं। ये चीज पता होनी जरूरी है कि कहां पर गड़बड़ हो रही है, एंट्री कहां पे करनी चाहिए। एंट्री हमेशा जब हम बाय की करते हैं तो वीवैप के नीचे होना चाहिए प्राइस, और जब हम सेल करने की कोशिश करते हैं तो वीवैप के ऊपर होना चाहिए। ये बात ध्यान रखो, पोजीशन तब बनाई जाती है, नहीं बन रही पोजीशन मत बनाओ, जबरदस्ती की बात नहीं है। मान लो कोई चीज थी, यहाँ पे प्राइस खुला वीवैप के सीधा ऊपर ही खुला इस कैंडल पे, तो यहाँ एंट्री करने का कोई लॉजिक नहीं बैठता कि आप बैठ जाओ। हो सकता है वो यहाँ से उठ के फिर यहाँ तक भी आया, अच्छी बात है, बट आपको वेट करना है जब वो नीचे आए, नीचे की तरफ आपको एंट्री करनी है, वहां से आपको करेक्ट एंट्री काउंट होगी। इसको बोल सकते हो कि हाँ आपने स्मार्ट वे के अंदर एंट्री की है। अदरवाइज लोग गलती यही करते हैं, वीवैप के ऊपर बाय, वीवैप के नीचे सेल। ये सबसे बड़ी बेवकूफी होती है, मत किया कीजिए, स्पेशली एल्गो ट्रेडर्स, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं होता। उनको तो केवल ये दिखता है बस ट्रेड डालनी है, फटाफट फटाफट ट्रेड डालनी है। एक ऊपर से नया धंधा चालू हो गया, ब्रोकरेज फ्री अकाउंट्स। मेरे भाई आप तो और भी लगे रहो, मुद्दा है आप ट्रेड डाल रहे हो, आपको लत लग रही है। आप कोशिश करो कि दिन में 1-2 मैक्सिमम 4 ट्रेड लगे, बस इससे ज्यादा ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको एडिक्शन नहीं डालना। और स्पेशली फोकस किया जाए तो स्विंग ट्रेड पे फोकस करो, क्योंकि अगर आप दिन में 500 रुपए कमाने की एक्सपेक्टेशन रखते हो और आपने 6 से 7 दिन में कोई ट्रेड चल दी और उसके अंदर कह सकते हो 4-5 हजार भी बन गए, तो मेरे भाई आपके 8 से 10 दिन का तो काम हो गया ना। आपको पैसे आने चाहिए, या तो आप डेली मजदूरी कर लो, या फिर आप अपने पैसे को काम पे लगाओ और वेट करो कि कब वो पैसा कमा कर देगा। समझ रहे हो, पैसे से काम करवाना सीखो, मनी से मनी कैसे जनरेट की जाती है।
आप एक्चुअल में पैसा नहीं कमा रहे हो, पैसा पैसा ही कमा रहा है। बट ये स्ट्रैटेजीज, ये फ्री की चीज़ें ज़्यादा फोकस करो यार। फ्री की चीज़ों पे लोग पता नहीं क्यों ध्यान नहीं देते, मुझे पता नहीं लगता, बट फ्री की चीज़ें भी काम करती है। वीवैप इंडिकेटर बेस्ट इंडिकेटर होता है। लोग कहेंगे ये तो फ्री है, भाई फ्री है तो तुम मत करो। बट जिसको भी वीडियो समझ में आ गई कि कॉन्सेप्ट क्या है एंट्री करने का और एग्जिट करने का, नीचे कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक करना। और किसी को किसी तरीके का कोई क्वेश्चन है ना, तो आप सीधा मुझे मैसेज करो 9837482890, ठीक है। एंड मेरा पर्सनल नंबर है 8077521043। इन दोनों नंबर्स पर मैं व्हाट्सएप पे, आप मुझे हाई करके मैसेज भेज सकते हो किसी भी नंबर पे। मैं काफ़ी सारी चीज़ें अपडेट करता रहता हूँ अबाउट करेंसी ट्रेडिंग, ठीक है। एंड किसी को भी किसी तरीके की कोई सर्विस चाहिए हो, तो नीचे मैंने एक गूगल फॉर्म दिया है, आप वहाँ पे जाइए, अपनी जो भी प्रॉब्लम है वहाँ पे आपको मिल जाएंगे ऑप्शंस, उसको फिल कीजिए कि ये मुझे समझना है। आपको प्रॉपर वे में कॉल की जाएगी, आपकी प्रॉब्लम सुनी जाएगी, आपका जो सॉल्यूशन होगा वो दिया जाएगा। तो अगर आपको किसी को भी कोई हेल्प चाहिए, नीचे मैंने फॉर्म भी दिया है, अपना नंबर भी दिया है, हाई करके मैसेज भेजो, आपको बाकी की डिटेल्स वहाँ पे सेंड कर दी जाएंगी। एंड वीडियो पसंद आई हो तो नीचे लाइक करना, ये आपका काम है, ठीक है। चैनल को ग्रो कराने में मदद करने का काम आपका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। आई विश कि ये छोटा सा कॉन्सेप्ट, ये वी वैप वाला छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको काफी प्रॉफिट दे, क्योंकि इससे आपकी आंखें खुल जाएंगी कि एंट्री कहाँ करनी है और एग्जिट कहाँ करनी है। आंखें खुलनी जरूरी है। वरना लोग क्या करते हैं, मैं देख रहा हूँ करेंसी के अंदर केवल 10 पैसे की मैं टारगेट बताता हूँ, वो क्या कर रहे हैं 0.10 लाइक इतने से के अंदर भी खुश हो जाता है कि मैंने 100 रुपये कमा लिए। भाई ये क्या है, मतलब ऐसा नहीं करना। इसके ऊपर फोकस करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, समझ में आएगा। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं है ना, मैं कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें बताता, क्योंकि आप आई थिंक इस चैनल पे इसलिए आए हो कि ईजी वे में कैसे ट्रेडिंग सीखी जाए। एंड आई थिंक मैं आपके लिए ये चीज़ करने में खुश हूँ, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।